तार साहब थोड़ा-सा और भी बता दीजिएगा कि ये जो बातें भारत के बारे में हम सुनते हैं किताबों में और टीवी पे कि भारत जो बड़ा शाइनिंग है और मोदी साहब के दौर में ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, आप उसको देख पा रहे हैं? आपको लग रहा है वो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है? डेफिनेटली चीमा साहब, मैं जब उतरा हूँ इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे, मैं जब बाहर आया हूँ, खासकर तो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट इज वर्थ सीइंग इट। इट्स अमेजिंग एयरपोर्ट। देखें कि महंगाई इतनी हो गई, बिल इतने हो गए, बिल इतने आने वाले हैं, अवाम के सरों पे इतना बोझ, ये एक बहुत बड़ी पेशन गोई की जा रही है कि 2027 तक हिंदुस्तान, जापान और जर्मनी दोनों मुल्कों को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी बड़ी मौशियत बनने की सलाहियत रखता है। आज से 5-6 साल पहले, कोविड से पहले आया था यहाँ पे, तो मैं जब अपनी नजर से देख रहा हूँ कि भारत उससे भी ज्यादा, न्यू दिल्ली इज वेरी क्लीन। भारत इज मूविंग रैपिडली टुवर्ड्स द टू अचीविंग द गोल टू बिकम रीजनल सुपर पावर और द सुपर पावर। रिपोर्ट के मुताबिक 2027 में इंडिया विल बी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। में आने वाले दिनों में ऐसा है, आने वाले दिनों में ऐसा होने जा रहा है, बिजली के बिल, गैस के बिल, महंगाई, तो वो सारा का सारा बोझ, इतने अरब डॉलर जो है वो IMF से लिए जाएंगे। ये कर्जा है, ये मतलब कहीं कोई इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, ये कर्जा है, कर्जा लिया जाएगा, उसकी क्या शराइत होंगी वो, तो मतलब फेस्टिवल गोइंग ऑन और आई एम सरप्राइज्ड। मैं अमेरिका में लिविंग सिंस 35 years, आई हैवंट सीन अमेरिका दैट मच क्लीनर देन न्यू दिल्ली। कि हम बड़ी मुश्किल से बड़ी जान मारकर 30-40 लाख टैक्स पेयर बना सके। ठीक है, उनका टैक्स पेयर है 6 करोड़ 70 लाख। ह्यूज 6 करोड़ 70 लाख। सिर्फ मोदी की गवर्नमेंट ने 5 करोड़ टैक्स पेयर ऐड किया है। 5 करोड़। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका पाकिस्तानी मीडिया से जुड़ी एक और फ्रेश और मज़ेदार वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आपने क्लिप में देखा कि पाकिस्तानी मूल के रहने वाले साजिद तारार भारत में आके कितने खुश नज़र आ रहे हैं। वो खुलकर बता रहे हैं कि भारत आके ऐसा लगता है कि अमेरिका या यूरोप में उतर आया हूँ। साथ साथ उन्होंने बताया कि बीते 10 सालों में भारत ने बेहद तरक्की कर ली है। पाकिस्तान और भारत का कोई कंपैरिजन नहीं है, भारत बहुत आगे निकल गया है। मोदी साहब ने 10 सालों में भारत का नक्शा ही बदल डाला है। पाकिस्तान को भारत से सीखना चाहिए कि कैसे देश को आगे बढ़ाया जाता है। पाकिस्तान आज भी भीख पर चल रहा है, वहीं भारत दिन पे दिन विकसित होता जा रहा है। भारत जल्द ही दुनिया की तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनने जा रहा है। भारत मेरे घर जैसा है। तो दोस्तों, देखते हैं इस विषय पर पाकिस्तानी मीडिया और क्या बोल रही है अपने डिबेट शोज में, उनका कैसा रिएक्शन है इस टॉपिक पर। तो दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम शुरू करते हैं इस वेरी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो को। आप जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों, जिस तरह के आप देख रहे हैं, मेरे साथ हैं साजिद तारड़ साहब। और साजिद तारड़ साहब भारत में इस वक्त इंडिया गेट पे खड़े हैं। तारड़ साहब बहुत प्यारे लग रहे हैं, बड़े अच्छे ग्लासेस लग रहे हैं और पीछे बड़ा शोर है। और मैं देख रहा हूँ कि आप भारत के अंदर इंडिया गेट पे हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं तारड़ साहब भारत आके? मेरे लिए इट्स अ वेरी हम्बलिंग एक्सपीरियंस। आई एम वेरी प्लीज्ड। मैं यहाँ पे आया हूँ और तो बड़ी चेंजेस देखी है मैंने। दिल्ली इज मच क्लीनर देन बिफोर। मैं 5 साल पहले आया था, उससे भी ज्यादा है। और जब मैं यहाँ पे आया हूँ, ट्यूलिप फेस्टिवल चल रहा है पूरे दिल्ली के अंदर इस वक्त। ट्यूलिप है यहाँ साइड पे। और एक सबसे बड़ी बात ये है, खासकर इस वक्त न्यू दिल्ली बहुत बिजी है। मैं आपके सेगमेंट लिख चुका हूँ। मोदी साहब कभी से बाहर नहीं आए। उनकी सारी जो टाइम है, उन्हें सारा वक्त वो कैंपेन में। आजकल यहाँ पे खसूस समिट चल रही है, जिसमें 15 फॉरेन मिनिस्टर जो है न्यू दिल्ली में आ रहे हैं और वो लोकल इश्यूज को इकोनॉमी को डिस्कस कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात की। और उसके बाद जो मेरी नजर में देख रहा हूँ, इलेक्शन की क्या चल रही है, किसानों की भी चर्चा हो रहा है हर तरफ। इट्स अ वेरी हम्बलिंग एक्सपीरियंस स्टैंडिंग राइट इन फ्रंट ऑफ हिस्टोरिकल प्लेस इंडिया गेट। उसके साथ बिल्कुल असेंबली है यहाँ पे। दिल्ली का एक बड़ा एरिया है, साफ सुथरा एरिया है। आसपास बड़े बड़े अच्छे होटल है। मैं खुद ओबराय होटल में ठहरा हूँ, जो कि डिप्लोमेटिक एनक्लेव, ज्यादातर डिप्लोमेट्स हैं आसपास, एम्बेसियां मौजूद है। तो मेरे लिए इट्स अ वेरी हम्बलिंग एक्सपीरियंस। आई एम प्लानिंग टू गो टू सीसगंज गुरुद्वारा साहब। आई एम प्लानिंग टू गो टू हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पे जाने का मेरा प्रोग्राम है। अक्षरधाम मंदिर जाऊंगा और मैं फिर मेरा न्यू दिल्ली का ट्रिप जो है कंक्लूड होगा। उसके बाद मेरा अमृतसर जाने का प्रोग्राम है, गोल्ड टेम्पल, हरमंदिर साहब जाऊंगा। मैं जब भी यहाँ आता हूँ तो आई ऑलवेज गो देयर। इंदौर जाऊंगा। लेकिन मेरे लिए इट्स अ वेरी हम्बलिंग एक्सपीरियंस। इंडिया इज माय सेकंड होम और आई एम फीलिंग वेरी कंफर्टेबल। आई एम फीलिंग वेरी वेलकम हियर टू इंडिया। तारड़ साहब थोड़ा सा और भी बता दीजिएगा कि
ये जो बातें भारत के बारे में हम सुनते हैं किताबों में और टीवी पे के भारत जो बड़ा शाइनिंग है और मोदी साहब के दौर में ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, आप उसको देख पा रहे हैं? आपको लग रहा है वो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है? डेफिनेटली चीमा साहब, मैं जब उतरा हूँ इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे, मैं जब बाहर आया हूँ, खासकर तो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट इज वर्थ सीइंग इट, इट्स अमेजिंग एयरपोर्ट। लेकिन जब मैं बाहर आया हूँ, जिस तरह मैंने बताया कि कोविड के बाद मेरा ये पहला ट्रिप है, I was surprised to see the cleanliness of New Delhi. Matter of fact, like I told you, the whole city is full of tulips, tulip festival going on. और I'm surprised. मैं अमेरिका में living since 35 years. I haven't seen America that much cleaner than New Delhi. मेरे साथ ना सिर्फ मैं था, जसदीप साहब की भी बिल्कुल यही फीलिंग्स थी कि you can see the India rising. You can see the motivation of people. Their appetite to move forward to take India to the next level. आप जिस तरह देख रहे हैं, अगले दिन म्यूनिख के अंदर डॉक्टर जयशंकर जिस तरीके से उन्होंने कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिए हैं, जिस तरीके से he was full of confidence, the way the rise of India. Matter of fact, मैं उसी तरीके से उसको आई विटनेस कर रहा हूँ. It's an amazing experience. I'm going through it. Hotels, I was surprised to see. I haven't seen. I'm staying at Oberoi, and Oberoi, I haven't seen such a hotel, especially hospitality. I cannot find in United States of America. So New Delhi से बोल रहा हूँ और I came here day before yesterday और इंडिया गेट है सामने बिल्कुल ये, और इस साइड पे असेंबली है यहाँ पे भारत की। और मैं जिस तरह मैं पहले आपको हमेशा कहता रहता हूँ कि भारत इज माय सेकंड होम, और मैं जब कल एयरपोर्ट से आया हूँ तो यहाँ पे ट्यूलिप फेस्टिवल चल रहा है, फेस्टिवल, और ट्यूलिप थे हर साइड पे। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो खासकर आपके देखने वालों को बतानी थी, रैसना समिट चल रही है और समिट में 15 प्राइम मिनिस्टर मुख्तलिफ मुल्कों के हेड वो आ रहे हैं। उसके समिट के जो हेड होंगे वो ग्रीक प्राइम मिनिस्टर है, वो उसके हेड होंगे। और इलेक्शन का भी जोर है इस वक्त। और आपने देखा होगा कि कंपेयर करूं तो हमारे पाकिस्तान में चट्टा साहब के न्यूज बड़ी गर्म चल रही है, लेकिन यहाँ पे मैं जिस तरह हमेशा पहले भी आपके देखने वालों को बार बार बताता हूँ कि भारत जो है वो तरक्कियों पर है। और जो इस समिट की वजह से भी 15 प्राइम मिनिस्टर कमिंग टू न्यू दिल्ली इज अ बिग न्यूज। और फॉरेन मिनिस्टर्स, 15 फॉरेन मिनिस्टर्स आएंगे। लेकिन मेरे लिए इट्स वेरी आई ओपनिंग, क्योंकि मैं आज से 5-6 साल पहले, कोविड से पहले आया था यहाँ पे, तो मैं जब अपनी नजर से देख रहा हूँ कि भारत उससे भी ज्यादा, न्यू दिल्ली इज वेरी क्लीन। भारत इज मूविंग रैपिडली टुवर्ड्स अचीविंग द गोल टू बिकम रीजनल सुपर पावर और द सुपर पावर। तो मैं उसमें उस हवाले से भी लेकिन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ से बोल रहा हूँ। खासकर आरसू आपके देखने वालों को आपको पता ही है कि मेरी फीलिंग्स फॉर इंडिया, फॉर पाकिस्तान और सारे रीजन के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, ट्रेड के हवाले से, पीस के हवाले से। लेकिन ये कि मैं एक दफ़ा ये मेरी बड़ी पुरानी ख्वाहिश थी कि इंडिया गेट से आपके देखने वालों को, अपने सुनने वालों को, आपसे एक प्यार का, एक मोहब्बत का मैसेज जो है वो कन्वे करूँ। आई एम वेरी हम्बल, आई एम वेरी थैंकफुल कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है भारत आने की। और आई कैन नॉट एक्सप्रेस माई फीलिंग्स। और खासकर मेरा जो बताऊंगा कि न्यू दिल्ली में जो मेरा अपना 2-3 दिन का प्रोग्राम है, उसके बाद मेरा इंदौर जाने का प्रोग्राम है, इलाहाबाद जाऊंगा, अमृतसर जाऊंगा। यहाँ पे मेरा जो 2-3 दिन का ट्रिप है, एक तो वहाँ शीशगंज गुरुद्वारा साहब जाऊंगा, और मैं हर अपने ट्रिप पे जाता हूँ। उसके बाद हजरत निजामुद्दीन औलिया उनके मज़ार पर जाऊंगा, अक्षरधाम मंदिर है वहाँ भी जाऊंगा। तो ये तीनों चीजें मेरे न्यू दिल्ली के ट्रिप को कंक्लूड करेंगी। उसके बाद गोल्डन टेम्पल जाऊंगा, हरमंदिर साहब, दीप साहब जो कि इंदौर से मेरे साथ है, वो भी। और जब मेरी जैसा मैंने बताया कि इंदौर माई सेकंड होम एज वेल, मेरे